हूं अदील और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं ख़ासतौर पर 2023 के अंदर कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि बीइंग ए कंसल्टेंट हमारा एक बिज़नेस है, हम ये कर रहे होते हैं। तो एक हम क्लाइंट का घर बना रहे हैं, विच 1000 स्क्वायर यार्ड की ये प्रॉपर्टी है डिफेंस फेज़ 6 में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस्तेमाल की हमने। ये डबल ए क्लास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हाउस है, इसमें कितने बेडरूम्स हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको, क्या प्लानिंग है, क्या इसकी लोकेशन है, कौन सी वुड इस्तेमाल हुई है, कौन से फिटिंग फिक्सर इस्तेमाल हुए हैं, ताकि अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक आइडियल वीडियो बन सकता है। तो अगर आपने मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और इन्जॉय करते रहें मेरे कंटेंट को। इस वक्त 1 2 3 4 स्टेप के बाद आपका मेन डोर है। तो आप विंडो से दाखिल होते हैं, एंट्रेंस पे एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूज डोर, जैसा कि मैंने बताया कि बर्मा टीक का फुल वुड वर्क है इसके अंदर, इस पूरी हमारे बैंगलोर में। याद देखिएगा पॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फाइनल टच बाकी है इसका। पॉलिश आपकी प्रॉपर्टी में जान डाल देती है। ये बर्मा टीक विथ आयरन कॉम्बिनेशन पे ये मेन डोर डिज़ाइन किया गया है। ये बेसिकली मैंने जैसा कि बताया पहले भी आपको कि ये ओनर बिल्ड घर है, जो हमारे ओनर हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमने टेलर मेड घर बनाया। तो एंट्रेंस पे एक बहुत ही आपको बड़ी ह्यूज फीलिंग आती है। आप यहाँ पे डेफिनेटली कंसोल रखेंगे, आप पेंटिंग्स लगाएंगे, जब इंटीरियर करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको इसको दोबारा एक गो थ्रू कराऊंगा। एंट्रेंस के लेफ्ट हैंड पे ये इसका ड्राइंग है, जो कि अभी काम चल रहा है, इसमें ड्राइंग है। और इसके साथ एक बड़ी लॉबी, आप ये देखिए एक ह्यूज लॉबी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्काईलाइट्स दी गई हैं। स्काईलाइट्स का बेनिफिट ये है कि आपका घर रोशन रहता है और आपकी एनर्जी सेविंग होती है। और एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आपको हीट मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपने ग्लासेस जो ऊपर ग्लास लगाया उस पर अगर हीट प्रूफ ग्लास नहीं लगाया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। खैर ये फैशन में इन है स्काईलाइट्स, तो हमने इसमें फुल थ्रू आउट स्काईलाइट्स दिए हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके साथ जो फर्स्ट एंट्रेंस पे ड्राइंग रूम के बाद ये है दिस डाइनिंग रूम। इसके स्लाइडिंग डोर्स हैं, ये सब बर्मा टीक के बने हुए हैं, देखिए स्लाइडिंग डोर्स हैं। तो जब डाइनिंग में दाखिल होते हैं तो डाइनिंग के जो फ्लोर है बेसिकली ये इम्पोर्टेड वुडन फ्लोर हमने इंपोर्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। एक सफिशिएंट साइज़ है डाइनिंग का। डाइनिंग के अंदर आप 12 से 16 चेयर्स का डाइनिंग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ जो और चीज़ें भी हैं वो आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हमने टावर की सेटिंग दी है, एसी टावर यहाँ पे आएंगे और 2 एसी और होंगे इसके अंदर। तो आइए डाइनिंग के साथ आपको लेके चलते हैं यहाँ के लाउंज में और किचन में। डाइनिंग के साथ आप आते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टेयर केस है, जो कि वुडन स्टेयर केस है आपका। बहुत ही खूबसूरत किस्म का इसका आपका अपीयरेंस है। इसके सामने ये है आपका किचन। किचन बेसिकली हार्ट ऑफ द बैंगलोर होता है। हमारी जो माँ बहनें हैं, भाभी हैं, उन सबको किचन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये किचन जो है इसके हमने ये बेसिकली एशरेस का किचन है, इंपोर्ट हुआ है इटली से, वन ऑफ द टॉप लाइन किचन जो कि हमने यहाँ इंस्टॉल किया है। इसके साथ में राफ्टर्स दिए हैं। अभी इसमें 1-2 चीज़ें इन होनी इंटीरियर के लिए, कुछ लाइट्स इन होंगी, कुछ और चीज़ें लाइट्स लगेंगी, तो डेफिनेटली वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। किचन के साथ आपके पास इस किचन के इम्पोर्ट किचन के अंदर आप एग्जॉस्टर है, इसी के अंदर बिल्टन आपके फ्रिज है, ये आप देख सकते हैं बिल्टन फ्रिज। इसके अंदर पूरा ओवन्स दिए गए हैं। इसमें हमारे पास जो टॉप ऑफ द लाइन अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। किचन के साथ हमने एक टावर विंडो दी है जो फैशन में भी है इस वक्त। इसके ऊपर डेफिनेटली ब्लाइंड्स आएंगे, पर ये इस वक्त इन है यहाँ पे इस तरह की विंडोज़। और इसके साथ आपका डर्टी किचन है। डर्टी किचन बेसिकली आपको जैसा कि पता है कि हमारी 90% जो कुकिंग है वो डर्टी किचन में होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डर्टी किचन जो कि सफिशिएंट साइज़ का है। आप देख सकते हैं कि ये इसको आपको हमने एक यहाँ पे नॉब हॉब जो है आपका जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसका एग्जॉस्टर है। आप यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें रखने के लिए कैबिनेट्स हैं। ये इसके साथ एक वॉशिंग एरिया है जिसमें हम यहाँ पे डेफिनेटली जो है डिश वॉशर भी इंस्टॉल होगा और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल होती है। और ये जो डोर है बेसिकली ये डोर जो है ये आपके सर्वेंट की एंट्री के लिए, मेड के लिए, कि वो आपका उसकी एंट्रेंस और एग्जिट बाहर से है, विजिबिलिटी अंदर नहीं होगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 स्क्वायर यार्ड का ये प्रॉपर्टी है, इसका जो कवर्ड एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 स्क्वायर फिट है इसका। और इसमें क्योंकि सब बायलॉज चेंज है, फेज़ 8 की बायलॉज में और फेज़ 6 की बायलॉज में तो डिफरेंस है। अगर वहाँ पे जो फ्रंट 60 प्लस होगा उसमें आपको कवर्ड एरिया ज़्यादा की परमिशन मिलती है। वो जब हम फेज़ 8 की किसी बैंगलो की बात करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको हाईलाइट करूँगा वहाँ की क्या बायलॉज हैं। तो ये यहाँ का लाउंज है। बेसिकली वी हैव टू लाउंज इन दिस प्रॉपर्टी। ये एक कॉमन लाउंज है जिसकी विजिबिलिटी आपके किचन के साथ है। किचन विजिबल होता है, एक बहुत ग्रैंड लुक आता है। और अगर आप यहाँ से खड़े होकर बैंगलो को देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का ह्यूज आपको लुक मिलता है, क्योंकि इसका फ्रंट 60 है, डेप्थ 150 है। बड़ी डेप्थ होने की वजह से आपको ह्यूज इम्पैक्ट लगता है 1000 स्क्वायर यार्ड का। इस लाउंज के साथ हमने ये स्लाइडिंग डोर दिया है जो कि आपका एग्जिट है बाहर स्विमिंग पूल के लिए। और ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं। आइए मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। ये फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे एक सफिशिएंट साइज़ है इसका। इसके डोर्स मैंने जैसा बताया कि बर्मा टीक के बने हुए हैं, बहुत हैवी डोर्स हैं। जो इसके लॉक्स हैं बेसिकली मेड बाय जर्मन लॉक्स इसमें लगे हैं। इसमें जितने बटन्स लगे हैं वो क्लिप्सल के, पूरी प्रॉपर्टी में जो बटन यूज़ हुए हैं वो क्लिप्सल के हैं। और इसमें पाकिस्तान केबल यूज़ हुआ है। तो ये इसका आप देख सकते हैं कि एक इसमें विंडो दी गई है। फॉर सीलिंग जितनी भी है ये हमारी टीम ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे जो कारपेंटर्स हैं, हमने इस पूरी प्रॉपर्टी के लिए बर्मा टीक को हमने इंपोर्ट किया, बर्मा टीक को हमने सीज़न किया। यहाँ पे सीज़न करने के बाद हमारे कारपेंटर्स इसी साइट पे जो हमारी साइट्स बनती हैं, हमारे कारपेंटर उसी साइट पे ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जितनी भी ये जो आपकी फॉर सीलिंग है वो यहीं बनी है। आप देख सकते हैं एक बड़ी विंडो इसमें दी है, साइड में छोटी विंडोज़ नहीं है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट की। इसके साथ वॉशरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका वॉशरूम। ये इसका वॉशरूम है, बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम। आप देखें जो इसका फ्लोर है ये इटालियन फ्लोर है। इसमें कुछ जगहों पे हमने टर्किश टाइल भी यूज़ की हैं। बेसिकली इटालियन टाइल मार्बल लुक फ्लोर है। और कुछ जगह पे हमने मार्बल इंपोर्ट किया था इटली से, वो हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें वार्डरोब्स भी दी हुई हैं आपको इसी के अंदर। जितने फिटिंग फिक्सचर्स हैं ये तमाम फिटिंग फिक्सचर्स बेसिकली ग्रोही के हैं जिसमें यूज़ हुए हैं। ये इसका हैंगिंग कमोड है, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली इसका क्यूबिकल है। इसके अंदर जो हमने शावर यूज़ किया ये भी ग्रोही का है, तमाम टैप्स ग्रोही के हैं। तो आप क्यूबिकल के बाद जब बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक टावर मिलता है। ये आप वॉश बेसिन देख सकते हैं। और ये इसके साथ वार्डरोब्स हैं जो कि सफिशेंट साइज़ वार्डरोब्स हैं इसके अंदर। आप देखिए तो हमने हर वॉशरूम के अंदर वार्डरोब्स दिए हैं। ये बेडरूम नंबर 2 है जिसका साइज़ मैंने लिख दिया। ये साइज़ है इस बेडरूम का। और इस बेडरूम का साइज़ भी देखें, बहुत सफिशेंट साइज़ है। इसके अंदर हमने एक मास्टर विंडो दी है और 2 टावर विंडोज़ दी हैं, क्योंकि बेड आपका इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसमें एलईडी की जगह भी दी है। तमाम इसमें केबल्स हैं, सिक्योरिटी केबल्स, फ़ोन केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स सब इंस्टॉल किए गए हैं। सिर्फ प्लग इन करना है आपको आने के बाद। ये इसका वॉशरूम है। आइए मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम इसका ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। ये आपके सामने देख सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी बड़ी शीट्स लगी हैं जो इम्पोर्टेड हैं। और इसके अंदर भी क्यूबिकल दिया है, हैंगिंग कमोड है। इसमें वॉकिंग आपका क्लोजेट्स दिए हुए हैं, वार्डरोब्स हैं आपके पास। तो ये एक सफिशेंट साइज़ वॉशरूम है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ब्लैक एंड ग्रे इसका जो कॉम्बिनेशन है जी। ये इसके देखें इसमें वार्डरोब्स दी हैं हमने। ये पूरी वार्डरोब्स हैं जो कि बहुत सफिशेंट साइज़ है आपकी तमाम चीज़ों को, आपकी बिलोंगिंग्स को यहाँ पे हैंग करने के लिए, रखने के लिए। इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे जो इसका ग्राउंड+1 इसकी वो है कंस्ट्रक्शन। एक बात का याद रखिएगा आप, कभी कभी ये होता है जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, छोटे से पैसे बचाने के लिए आप पूरा प्रोडक्ट ख़त्म कर देते हैं। जो इसमें रेलिंग यूज़ की वो भी इम्पोर्टेड है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अक्सर ये होता है, हमारी बहस होती है क्लाइंट से, ये महंगा। जो महंगी चीज़ है ना भाई वो क्वालिटी रखती है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसका लाउंज जो हमने बिल्कुल सेपरेट बनाया है। ये इसकी स्टेयर्स हैं, ये वुडन स्टेयर हैं, बर्मा टीक की हमने स्टेयर्स बनाई हैं इसके अंदर। अब इसमें लाइट्स आएंगी, अभी इसका आपको मैं नाइट इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखाऊंगा जब हम इसको हम इंटीरियर करेंगे। इसका ह्यूज आपको विंडो मिलती है जिससे एक बड़ा ग्रैंड लुक आता है आपको इस जगह का। यहाँ आप डेफिनेटली आप जब इंटीरियर करेंगे तो कुछ यहाँ पे आप
यहाँ पे डेफिनेट पेंटिंग्स भी आएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। ये हमने इस जैसे ही आप आते हैं तकरीबन 12 स्टेप्स के बाद जब ऊपर आते हैं सामने आपको दिखता है आपका किचन। इसी के साथ इस जगह पे यहाँ पे हमने बनाया है इसका लाउंज, टीवी लाउंज है। ये इसका टीवी लाउंज है। ये सेपरेट बनाने की 2-4 वजूहत, एक तो मॉडर्न लुक की वजह से बनाया, दूसरी बात ये है कि एक प्राइवेसी है। आपने सेपरेट इस लाउंज को बंद करते हैं, आपने मूवी इंजॉय करनी है, आपने थिएटर इंजॉय करना है, आपने अपनी गैदरिंग इंजॉय करनी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो पहले घर डिज़ाइन हुआ करते हैं तो उसमें लाउंज विजिबल होता था आपके किचन के साथ। सेपरेट लॉन्च किया है। इसकी एक और टेक्निकल वजह यह है कि इसमें आपकी एसी कूलिंग इजी रहती है। अक्सर क्लाइंट शिकायत किया करते थे कि लॉन्चेस के अंदर जो है आपके पास जो है ना, आप जब उसको कूलिंग करते हैं तो कूलिंग इफेक्ट वो नहीं आता, गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, स्काईलाइट्स भी होती हैं। इस लाउंज के अंदर विजिबिलिटी है आपके पूल की। ये हमारा पूल है नीचे, ये हमने ग्लास का टॉप दिया है और विजिबल है स्विमिंग पूल इस लाउंज से। तो ये लाउंज है। लाउंज के साथ हम चलेंगे इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के 4 बेडरूम्स और एक वॉक इन क्लॉजेट जो हमने बनाया है। चलिए मेरे साथ। 7th स्टेप के बाद आप 12 स्टेप नीचे हैं, 7th स्टेप के बाद आप आते हैं तो आप आ जाते हैं इसके फर्स्ट लेवल पे। इस लेवल पे आपके पास 4 बेडरूम्स हैं, इसके अलावा मेड रूम है और एक हमने क्लॉजेट के लिए रूम बनाया है जिसको आयरन रूम भी कह सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट की। तो स्टार्ट करते हैं मास्टर रूम से, इसके वेस्ट की, तो क्योंकि ये ईस्ट ओपन हाउस है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। स्काईलाइट्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं इस वक्त दिन में कितनी रोशनी है, आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ बालकनी की एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस बेडरूम के साथ है और एक एंट्रेंस यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखेंगे ये बेसिकली एक टेरेस है जो मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे यू विल हैव कप ऑफ टी, आप यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा सा एम्बियंस बना सकते हैं। यहाँ लाइट्स आएंगी। ये हमने यहाँ पे राफ्टर्स, वुडन राफ्टर्स दिए हैं ताकि आपके आस पड़ोस में जो है उसकी पर्दे का तमाम भी रहे, विजिबिलिटी बेहतर रहे। और ये एक इसके साथ एक और डोर है जो कनेक्टेड है आपके, ये एक डोर कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ। मास्टर बेडरूम से भी आपकी इससे एंट्रेंस और एग्ज़िट है। तो ये एक सफिशेंट जगह है। यहाँ पे अगर आप वैसे प्राइवेटली कोई बारबेक्यू करना चाहें उसके लिए भी आइडियल जगह है, बैठने की जगह बहुत अच्छी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। ये है जी मास्टर बेडरूम, सबसे स्पेशियस बेडरूम इस पूरी प्रॉपर्टी का। एक बहुत ही ह्यूज साइज़ है, आप इसका साइज़ देख सकते हैं। इस बेडरूम के अंदर डेफिनेटली आपने एक मास्टर विंडो दी है जो कि जिस पे कर्टन्स होंगे, जो जिसका आपका डेफिनेटली इम्पैक्ट आपके एलिवेशन पे भी है। इसका इम्पैक्ट आपके एलिवेशन पे आता है। एलिवेशन इट्स अ पार्ट ऑफ एलिवेशन। इसके साथ हमने यहाँ पे एक डोर दिए हैं जो कि बेसिकली उस टेरेस जो मैंने दिखा है इस टेरेस से निकलने के लिए है। आपकी सारी फॉर सीलिंग इस पे बाकी है, अभी फॉर सीलिंग हो रही है। फॉर सीलिंग आप जब हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। इट्स अ ह्यूज साइज बेडरूम। आपको मैं दिखाता हूँ इसका मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम के साथ मास्टर ये हमने वॉकिंग क्लॉजेट बनाएंगे। देखें बड़े बड़े क्लॉजेट्स हैं इसके अंदर, आपके ह्यूज आप कैबिनेट बनी है इसमें। इस क्लॉजेट के साथ ही आपका जो है ये वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर हमने यहाँ पे ये देखेंगे, हमने यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए एक वॉल बनाई है जो कि बेसिकली मार्बल की वॉल है। इसके साथ आप दाखिल हो जाते हैं वॉशरूम में। ये वॉशरूम है, इट्स अ ह्यूज वॉशरूम। इसके अंदर जकूज़ी भी है, इसमें आपका शावर केबिन भी है, आपके यहाँ पे हैंगिंग कमोड है और आपका यहाँ इसमें दिया गया है वॉश बेसिन। ये एक छोटा सा हमने रूम दिया बेसिकली। कभी इसके पहले इसको आप प्रे रूम भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने क्या किया है कि ये आपको क्लॉजेट दे दिए, वॉकिंग क्लॉजेट्स आप देख सकते हैं। सफिशेंट अमाउंट इसमें आप अपना कैरी कर सकते हैं। एक छोटी सी आपका रूम है। ये स्टेयर्स का रास्ता है ऊपर जाने का, क्योंकि हमारा DHA में आप टावर के ऊपर कुछ अलाउ नहीं है, सिंपल स्टेयर्स हैं इसके ऊपर। ये आपके जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, जो इसका ये सेकंड बेडरूम है। और ये आप देखें बहुत इसका आइडेंटिकली सेम साइज़ है, जो ग्राउंड फ्लोर पे साइज़ है वही सेम साइज़ इसका है। और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर इसमें बाथटब दिया गया है और इसके साथ हैंगिंग कमोड है, आप देख सकते हैं। स्काईलाइट्स हैं, एक सफिशेंट साइज़ है इसका। और इसके अंदर भी आपको वार्डरोब दी गई है। दिस इज़ थर्ड बेडरूम। इसका साइज़ भी आइडेंटिकली सेम साइज़ है और अप्रॉक्सीमेटली जो
कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे साइज़ है। और इसका वॉशरूम ये आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम। इसके अंदर भी बाथ टब दिया गया आपको, हैंगिंग कमोड है, इसमें शावर केबिन आपको दिया गया है पूरा। और फिटिंग फिक्सर जैसे कि मैंने पहले बताया है कि सारी ग्रोही की फिटिंग फिक्सर है। इसमें टोटल 6 बेडरूम है, 2+6 की इसकी कंस्ट्रक्शन है। और बेसिकली मैंने जैसा कि बताया कि अभी इसके अंदर कैपेसिटी और भी थी हम, क्योंकि हमारे पास कवर्ड एरिया कवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट हम और कवर कर सकते थे, लेकिन ये हमारे ओनर की जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट पे ये घर डिज़ाइन किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ 7 क्वार्टर, क्योंकि अभी काम चल रहा है इसमें, और थोड़ा सा एलिवेशन। आइए मेरे साथ। ये किचन के साथ ही आपके बेसमेंट की स्टेज आई, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 9 स्टेप के बाद आप पहुंच जाते हैं बेसमेंट के फर्स्ट। आप बेसमेंट से पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप ये देखिए कि इधर ये इसका स्विमिंग पूल है, इसका ये पूल दिया है यहाँ पे। अभी इसमें डेफिनेटली काम चल रहा है। इस पूल के साथ जो है हमने यहाँ पे जो है इसका रेस्ट एरिया के साथ आपको चेंजिंग रूम दिया है। इसकी एक कनेक्शन बेसमेंट के साथ मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखें आप, अब इसका जब इंटीरियर होगा डेफिनेटली इसमें कुछ काम होगा, सिटिंग एरिया बनेगा, प्लांटेशन होगी। तकरीबन 8 स्टेप्स के या 9 स्टेप्स के बाद आप पहुँच जाते हैं बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में आप देखें एक बहुत बड़ा ये हॉल है, जिसमें आपके तकरीबन 3 AC इंस्टॉल्ड होंगे इसके अंदर। एक सिटिंग एरिया, गैदरिंग का एरिया आराम से बन सकता है। इस हॉल के साथ यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी दी है जो कि सीधा जाएगा आपके पूल के ऊपर। अगर आप पूल पार्टी करते हैं, कोई प्राइवेट पार्टी होती है, तो उनके लिए एक्सेस है इजीली। आप यू कैन हैव गैदरिंग इन बेसमेंट, और घर से सेपरेट है। इसके अलावा बेसमेंट में थिएटर रूम और जिम भी बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 इसमें और रूम्स हैं। ये बेसिकली इसका थिएटर रूम है, जो अभी इसकी पैडिंग होगी, इसमें जो भी चीज़ें हैं बाद में इंस्टॉल होंगी। ये इसका थिएटर रूम विच इज़ सफिशेंट साइज़। एक अच्छा तकरीबन 6 to 7 सीटर रूम आराम से बन सकता है। एक सिनेमा हॉल किस्म का थिएटर रूम बन जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ इसके सामने एक रूम और है, जो कि यहाँ का जिम रूम है। यहाँ पे ये जिम का प्लान है, ये जिम का रूम है। तो ये टोटल आपका बेसमेंट है। तो ये टोटल आपका बेसमेंट है। हमारे पास बैक साइड पे ही बेसमेंट में 7 क्वार्टर्स है। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से। अब चलते हैं अब ऊपर की तरफ। बेसिकली आपको बाय लॉस के तहत आपको लेफ़्ट और राइट पे और बैक साइड पे एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको छोड़ना पड़ता है DHA कराची में। और ये वेरी करता है फेज़ 8 में और फेज़ 6 में। उसके अलावा ये वेरी करता है आपके प्लॉट फ्रंटेज पे। तो इस वक्त हमने जो ये देखें, आप एक सफिशेंट गली है। इनफैक्ट आप यू कैन पार्क कार एज वेल। आप इस घर में आराम से 8 से 10 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। मेन भी 4 से 5 गाड़ियों की पार्किंग है, और स्ट्रेट इतना पैसेज है कि यू कैन पार्क कार ओवर हियर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये सारे जो हैं बेसमेंट की वेंटिलेशन वगैरह रखी हुई हैं। ये वो डोर है जो कि आपको कनेक्ट करता है मेड को आपके किचन के साथ। ये वॉशरूम है बेसिकली, सर्वेंट वॉशरूम। ये हटा देना इसको, ये आ रहे हैं ना। 2 सर्वेंट क्वार्टर बेसमेंट में दिए गए हैं, जो कि सफिशेंट है, बहुत अच्छे साइज़ के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ इस वक्त फाइनल टचिंग चल रही है इस प्रॉपर्टी की। इसके एलिवेशन पे कलर हो रहा है, तो ये आप देखें प्रांच बंधी हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा एक अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस का टूर जो मैंने आपको करवाया। अब मेरे चैनल पे आपको इस तरह की बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब आदिल खान। और इसके अलावा ये बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्यों होता ये है कि अक्सर 2 शिकायत करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आते। जब बेल का आइकन दबाएंगे डेफिनेटली यू विल रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। तो ये घर है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन में कोई मशवरा लेना हो या आप चाहते हैं कोई आइडिया, तो यू जस्ट ड्रॉप योर मैसेज। इसमें हमने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो शेयर कर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इजी होकर कॉल कर सकते हैं। जो होगा वो मशवरा देंगे आपको, और हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन साइटें और भी हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले खूबसूरत कंटेंट में।